स्कूली बच्चे से भरा टेम्पो हुआ अनियंत्रित, गई एक मासूम की जान। भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र के आलमपुर मस्जिद के समीप स्कूल से बच्चे को लेकर घर लौट रहा टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिसमें एक 8 वर्षीय मासूम की टेम्पो में दबकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं टेम्पो में सवार 7 बच्चे मामूली रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां सभी का इलाज कर उन्हें घर भेज दिया गया। वहीं मृतक बालक की पहचान श्रीरामपुर गांव निवासी बंटी यादव के 8 वर्षीय पुत्र अभिराज कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बांस बल्ला लगाकर NH 80 को जाम कर दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर इंस्पेक्टर रतन लाल ठाकुर अकबरनगर थाना पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। वहीं पुलिस के द्वारा जाम कर रहे लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया गया। कैसे जानकारी मिला कि घटना हुआ? जानकारी फोन किए, बाहर में थे हम, दौड़ी करने के लिए। क्या बोला? बोला कि एक्सीडेंट हो गया है। कौन है ये आपका? भतीजा है। क्या नाम हुआ इसका? अभिराज कुमार है। अभिराज। इसका पापा का नाम क्या है? बंटी यादव। कहाँ गया था बच्चा? कहाँ? स्कूल पढ़ने के लिए। कौन सा स्कूल? ABS निकला था। कितने बजे निकला था बच्चा? हाँ? कितने बजे घर से निकला था बच्चा? हाँ 7:30-8 बजे निकला था। गाड़ी से? हाँ। कौन गाड़ी था? ऑटो से। ऑटो से। कहाँ पे पलट गया था? हाँ। कहाँ पे पलटा? कोठी के पास, मस्जिद के पास। मस्जिद के पास पलट गया। कितना बच्चा था उसमें गाड़ी में सवार? लगभग होगा 5-7 को होगा। तो सब बच्चा घायल है कि सिर्फ यही? नहीं, थोड़ा बहुत सा बच्चा घायल है। इसका एक्सीडेंट में डेथ कर गया। कौन हुए आप इसका? चाचा। घर कहाँ हुआ? श्रीरामपुर। नाम क्या हुआ आपका? सिट्टू कुमार। नवगछिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अर्धनिर्मित हथियार भारी मात्रा में पकड़ी गई। गोपालपुर थाना के कुख्यात आर्म्स तस्कर सुमन चौधरी उर्फ बुचकुन चौधरी बड़े पैमाने पर हथियार का बिक्री करता था। इसकी गुप्त सूचना नवगछिया पुलिस को मिली, जिसके आधार पर नवगछिया पुलिस ने एक विशेष छापेमारी दल का गठन कर छापेमारी के लिए भेजा, जिसके आधार पर सुमन चौधरी उर्फ बुचकुन चौधरी को विशेष छापेमारी दल ने हथियार तस्करी करते पकड़ा। बता दें कि सुमन चौधरी उर्फ बुचकुन चौधरी के पास से 3 पिस्टल, 36 गोली, एक मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा। वहीं सुमन चौधरी उर्फ बुचकुन चौधरी के निशानदेही पर उनके घर पर छापेमारी किया गया, जहां से अर्धनिर्मित हथियार भारी मात्रा में पकड़ी गई। वहीं नवगछिया के एसपी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। कल दिन में इसे जानकारी मिली, एक कुख्यात हथियार तस्कर है यहाँ पे, ये बड़ी मकनपुर का है, सुमन चौधरी उर्फ बुचकुन चौधरी। इसका आपराधिक इतिहास रहा, पूर्व में भी हथियार तस्करी में जेल जा चुका है, एक हत्याकांड में भी जेल जा चुका है ये। और जानकारी ये मिली थी कि कल फिर ये कुछ लोगों को बुला करके हथियार तस्करी करने वाला है। कुछ हथियार तस्कर घर पर इकट्ठा होने वाला था, हथियार देने आए थे, कुछ हथियार ले जाने के लिए भी सूचना थी आने की। सूचना बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी और गंभीर सूचना थी। तत्काल SDPO नवगछिया के नेतृत्व में एक बड़ी टीम गठन किया गया। जहाँ पीछे सब खड़े देख रहे हैं, इसमें थानाध्यक्ष गोपालपुर के अलावा थानाध्यक्ष इस्माइलपुर, थानाध्यक्ष खरीक और अन्य कई पदाधिकारी हैं। जानकारी मिली, हम लोगों ने घेराबंदी, वाहन चेकिंग लगाया। उसी क्रम में ये जो सुमन चौधरी है उर्फ बुचकुन चौधरी को गिरफ्तार किया गया मोटरसाइकिल के साथ, ये लक्ष्मी चौक के आसपास। इनके तलाशी लेने पे 3 पिस्टल और 36 गोली कारतूस भिन्न भिन्न बोर का बरामद हुआ। तब फिर से पूछताछ की गई थी। पूछताछ करने बताया कि हमारे घर पे और तलाशी लेने पे और हथियार मिल सकता है, और वहाँ कुछ अपराधी और जो हथियार देने के लिए आ रहे हैं, जो हथियार लेने के लिए आ रहे हैं, वहाँ पर मिलेंगे। फिर वो टीम घर पर भी गया, घर पे भी जब छापामारी किया गया, तलाशी किया गया। इनके पास एक गाड़ी था, टोयोटा गाड़ी, कार है, कार में से भी इनका गोली मिला। कार से 3 देसी कट्टा बरामद हुआ, गोली बरामद हुआ। ये पूछताछ वहां पर चल ही रही थी कि वहां पे एक कमल चौधरी है। कमल चौधरी पिता स्वर्गीय धनेश्वर चौधरी, साकिन भीमदास टोला, और ये वर्तमान में कहलगांव में रहते हैं। वो भी वहां पर पहुंच गए, उनका तलाशी लिया गया तो उनके पास से 5 कट्टा और 7 SLR का गोली बरामद हुआ। और वहां एक और था
आपका कंबल का नाम मैंने ले लिया। और लड़का देखिए, केस जो है बहुत ही बड़ा टिपिकल केस है। इस केस में पिता और पुत्र दोनों मिलकर अपराध में शामिल थे। जो हमने कहा अभी सुमन चौधरी, इनका बेटा है भानु चौधरी उर्फ भोलू, दोनों पिता पुत्र हैं। पिता पुत्र पहले भी हमें केस नंबर नहीं मिल पाया है, पश्चिम बंगाल से भी एक आर्म्स केस में दोनों पिता पुत्र जेल जा चुके हैं। और दूसरा आगे बताऊंगा मैं, कार्य मंडल है, ये झल्लू दास टोला रंगरा का है। इनका बेटा है संजय मंडल, ये भी हथियार बनाया करते तस्कर, ये भी है। ये नाथनगर से हथियार तस्करी में वर्तमान में जेल में है। तो बेटा जब जेल में था तो पिताजी कमान संभाला था। वो जो हथियार बनाता है वहाँ बासा पे इसका हथियार वहां पर वो लोग बनाया कर, उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने किया है। 7 दिवसीय श्री श्री 108 श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के बलुआचक पंचायत अंतर्गत मखनक गांव में 7 दिवसीय श्री श्री 108 श्रीमद् भागवत कथा को लेकर शुक्रवार को भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई। यह कलश शोभायात्रा गोनू धाम मंदिर प्रांगण स्थित चंद्रगुप्त से 1001 महिला एवं युवतियों द्वारा जल भरकर कथा स्थल तक पहुंची। इस कलश शोभायात्रा में गाजे बाजे के साथ हजारों की संख्या में ग्रामीण भी शामिल थे। कथा स्थल पर पहुंचने के बाद पंचायत के मुखिया द्वारा कथा मंच का दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर उद्घाटन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा 17 मार्च से 23 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। अध्यक्ष दशरथ मंडल, किशोर ताती, पुरैनी टोला सोनूचक पंचायत के मुखिया शोभा देवी, रोशन कुमार, राजेश मंडल, संतोष कुमार, सहायक शिक्षक अमित कुमार, सकुल यादव, सियाराम यादव, निर्भय कुमार, सागर मंडल, राम यादव सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। सड़क किनारे अतिक्रमण किए दुकानदारों पर जिला प्रशासन और नगर निगम का चला बुलडोजर, दर्जनों दुकानदारों से वसूला गया आर्थिक दंड। भागलपुर शहर में जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम के द्वारा सड़क के किनारे अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले फुटकर दुकानों को हटाने की मुहिम एक बार फिर से शुरू की गई है। इससे पहले भी जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम के द्वारा सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को हटाया गया था, लेकिन दुकानदारों के द्वारा एक बार फिर से दुकान लगा दिए जाने के कारण आम लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी को लेकर एक बार फिर से जिला प्रशासन की ओर से सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया है। वहीं दुकानदारों से फाइन भी वसूली जा रही है। अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट शहर के मुख्य सड़कों पर घूमकर अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं। ये अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान चला रहा है और ये प्रशासन की तरफ से डीएम सर के आदेशानुसार चलाया जा रहा है। इन लोग को जल्द से जल्द अभी हटा देना चाहिए और अतिक्रमण मुक्त कर देना चाहिए। फाइन भी कट रहा है? हाँ, फाइन भी कट रहा है। क्या संदेश है आपका? हमारा संदेश यही है कि लोग को यहाँ से हटा देना चाहिए और अतिक्रमण मुक्त कर देना चाहिए लोगों को यहाँ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालमणि हुआ, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी जगदीशपुर हुआ। पिता की खोज में दर दर भटक रही एक लाचार बेटी लोगों से कहती नजर आ रही है, किसी ने मेरे पिताजी को देखा है क्या? भागलपुर बांका के बाराहाट थाना क्षेत्र के बभनगामा गांव के रहने वाले 60 वर्षीय जय प्रसाद शाह 14 दिसंबर से घर से लापता है। परिजनों के अनुसार वह घर से निकले लेकिन आज तक लौटकर नहीं आए। वहीं 3 जनवरी को लापता वृद्ध को लोगों ने जमालपुर स्टेशन पर देखा था। वहीं वृद्ध के लापता होने के बाद से उनकी पत्नी और बेटी रेल पुलिस से लेकर बांका पुलिस को भी गुमशुदगी को लेकर सूचना दे चुकी है, लेकिन आज तक उनकी कोई खबर नहीं मिली है। वहीं पिछले 2 महीने से मां और बेटी कई स्टेशनों पर जाकर लापता जय प्रसाद शाह का फोटो यात्रियों को दिखा कर पूछती नजर आती हैं कि किसी ने उनके पिता को देखा है क्या, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी मां और बेटी निराश होकर शाम में घर लौट जाती हैं और फिर सुबह किसी न किसी स्टेशन पर पहुंचकर लोगों से बेटी जहां अपने पिता के बारे में और पत्नी अपने पति के बारे में लगातार पूछताछ करती नजर आ जाती है, लेकिन आज तक जय प्रसाद शाह का कोई पता नहीं चल पाया है। वही परिवार के अन्य सदस्य भी उन्हें खोजने में लगे हुए हैं। 14 दिसंबर से आदमी घर से निकले हुए, मेरा पति है, तो ये ना 4 जनवरी को ये जमालपुर में थे। 14 जनवरी के बाद 4 जनवरी जमालपुर में थे। उसके बाद ये न पता है, हम लोग को पता चला जमालपुर में जाके ढूंढे, कोई पता नहीं चला।
उसके बाद हर थाना स्टेप ले रहे हैं। मेरा लड़का बाहर से सब जगह से खोज रहा है, वो अभी तक कहीं हम लोग को पता नहीं लग रहा है। कहाँ गए थे पति आपके? घरे से ही गए हैं। कहाँ गए जाने के लिए? ये अरे कहाँ के जानिए तो पता ही नहीं था, हम घर में ही नहीं थे उतना। तबीयत भी खराब थी? नहीं, बढ़िया थोड़ा वो शरीर से अस्वस्थ है ही, थोड़ा मानसिक स्थिति उसका गड़बड़ है। तो इसी समय हम लोग घर में नहीं थे उतना, थोड़ा गांव गए हुए थे, इसी बीच में वो निकल गए। स्टेशन खोज रहे हैं? हाँ, स्टेशन सब पूरा खोज रहा है। बांका भी खोजे, भागलपुर भी खोजे, पटना भी खोजे, अभी तक कहीं को देखा के फोटो पूछ रहे हैं, कोई पता नहीं लग रहा है कहीं अभी तक नहीं। पेपर में भी निकल चुके हैं। 14 पति का? श्री जन्मजय प्रसाद शाह। जन्मजय प्रसाद शाह। कहाँ घर हुआ? घर हुआ बभनगमा, बाराहाट थाना, बांका जिला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रुक्मणी देवी। उपेंद्र कुशवाहा पर बरसे पप्पू यादव, कहा किस बात की विरासत बचाओ यात्रा, केंद्र से सुरक्षा मिल गई यही विरासत बचाएंगे, पेंडुलम की तरह है। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव भागलपुर पहुंचे। छात्र कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने शिक्षा क्रांति और कर्तव्य को लेकर संवाद किया। इस दौरान वो भाजपा व उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर बरसे। कुशवाहा की विरासत बचाओ नमन यात्रा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुशवाहा किस तरह की विरासत बचा लेंगे जो पेंडुलम की तरह इधर उधर होते हैं। उनसे क्या उम्मीद करते हैं? नीतीश जी ने उन्हें बुलाया भाजपा को, वो गाली देते रहे, फिर बेटा का क्रिया खाने लगे। अब केंद्र से सुरक्षा मिल गया, उनकी यही विरासत थी कि केंद्र से सुरक्षा मिल जाए। भाजपा का थूक चाटते रहती है। चिराग पासवान के पिता की मूर्ति तोड़ दी और अब बेटे को सुरक्षा मिल गई। कौन चीज का विरासत? जब बिहार के 14 करोड़ की कोई विरासत नहीं, 6000 है। जब आप मंत्री और एमपी एमएलए रहते हैं, ये लोग अपनी राजनीति, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, अहंकार, आप इन ऐसे लोगों की बात क्यों कर रहे हैं? कहां से ये मुद्दा आ गया? ये इनको कब सर, हमको तो समझे में नहीं आता। सबको अधिकार है सब जगह जाने का। वो नीतीश अपनी विरासत का क्या मतलब? वो कहता बेटा क्रिया खा लीजिए, कभी वो ठीक, सुरक्षा मिल गया केंद्र से। उनकी यही विरासत थी, सुरक्षा केंद्र से मिल जाए। और उनकी विरासत क्या थी? ऐसे लोग क्या विरासत होता है? केंद्र के पास क्या है? या तो आईबी, या तो सीबीआई, या तो ईडी, या तो चुनाव आयोग, या तो ये लोग बिना पेंडुलम के हैं। कोई अपना जमीन जगह पाक पगा नहीं। नीतीश कुमार जी लाए, फिर भाजपा में गए, भाजपा ने निकाल दिया। शिक्षा मंत्री थे तो क्या घोटाला हुआ नहीं हुआ, निकाल दिया। भाजपा तो हमेशा थूक चाट के पत्ता चाटता है। चिराग पासवान के पिता को अपमानित किया, उसकी मूर्ति तोड़ दिया, घर से निकाल दिया, फिर सुरक्षा दे दिया। भाई यदि 56 वाले को टिकट दिया महागठबंधन, तो भाजपा 47 वाले को दिया। भाजपा अभी बालू माफिया को शिक्षा में टिकट दिया, जीवन को बालू माफिया